दोस्तों, आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने धारण किया था मां काली का अवतार? कैसे बचाई अपनी प्रिय राधा की जान? किसके कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने लिया मां काली का रूप? काली का रूप लेकर किसको सबसे पहले दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण ने? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? चलिए जानते हैं। श्री विष्णु भगवान के अवतारों में से एक अवतार भगवान श्री कृष्ण का है, जिन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लेकर मनुष्य जाति का उद्धार किया है। मनुष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए अलग अलग रूप भी धारण किए। जब भी कभी प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,000 से ज्यादा रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में गोकुल की गलियों में गोपियों के संग भी खूब मस्ती की। अब इन्हीं गोपियों में से एक गोपी राधा भी है। आज भी श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे ही माने जाते हैं। कई लोग राधे कृष्ण का जाप करते हैं। भले ही श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, लेकिन जब भी प्रेम की मिसाल की बात आती है तो राधा कृष्ण का नाम ही सबसे पहले लोगों की जुबान पर आता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम था तो क्यों कृष्ण जी ने राधा रानी से विवाह नहीं किया? दोस्तों, आपको बता दें कि राधा रानी वृषभानु और कीर्तिदा देवी की पुत्री थी। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। राधा का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि राधा वृषभानु की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। राधा रानी पूरे बरसाने की लाडली थी। श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक है श्री कृष्ण का मां काली बनने की कथा। माना जाता है कि राधा रानी को पाने के लिए श्री कृष्ण ने मां काली का रूप धारण किया था। एक समय की बात है कि रोजाना की तरह श्री राधा रानी गोपियों के साथ रास रचाने और कन्हैया से मिलने आ जाती हैं और फिर रात होने से पहले वापस घर लौट जाती हैं। ऐसा इसलिए था ताकि श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी लीला भी रचा सकें और ब्रजवासी लोगों के बीच मर्यादा का उदाहरण भी कायम कर सकें। एक दिन श्री कृष्ण और राधा रानी यमुना नदी पर रास रचा रहे थे। वहां नदी पर और भी कई गोपियां खेल खेल रही थी और रास का आनंद उठा रही थी। लेकिन एक दिन रास करते करते राधा रानी और श्री कृष्ण इतने डूब गए कि उन्हें समय का कुछ पता ही नहीं चला और यमुना किनारे धीरे धीरे लोग पानी भरने के लिए आने लगे। वहां पानी भरने आए लोगों में से एक राधा रानी के करीबी ने राधा कृष्ण को रास करते देख लिया, जिसके बाद वो दौड़े दौड़े राधा रानी के माता पिता और नंद बाबा यशोदा मैया के पास पहुंचे। और उन्होंने जो कुछ देखा था वो सब कुछ राधा रानी के माता पिता को बता दिया। लेकिन उस समय वहां एक गोपी मौजूद थी जिसने सारी बातें सुन ली थी और राधा रानी को जाकर फौरन बताएं। जिसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा, हे सखी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। ऐसे में श्री कृष्ण ने राधा रानी को बचाने के लिए मां काली का रूप धारण कर लिया और राधा रानी के सामने प्रकट हो गए। जब राधा रानी और कृष्ण जी का परिवार और कई लोग वहां यमुना नदी पर पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी लाडली राधे को मां काली की पूजा करते देखा, जो भगवान कृष्ण का ही रूप था। ऐसा देखकर सभी को लगा कि राधा रानी तो मां काली की पूजा कर रही हैं और काला रंग होने के कारण राधा रानी के परिवार को भ्रम हो गया होगा। ऐसे में वहां यमुना तट से सभी लोग वापस घर लौट आए और श्री कृष्ण भी अपने असल रूप में वापस आ गए। असल में ये एक प्रेम ही था जो कृष्ण ने राधा रानी के लिए किया था और इस तरह अपनी प्रेमिका राधा रानी को बचाए रखा। आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। और हाँ, आखिर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।